नमस्कार, मैं अनिल जायसवाल। आप देख रहे हैं वायरल खबरें। आइए डालते हैं एक नज़र मुंबई की खास खबरों पर। मैं वीरेंद्र राठौर टैलेंट मेंटर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ और जॉइंट फिल्म्स अकेडमी, जॉइंट फिल्म्स प्रोडक्शन से हम लोगों ने शुरुआत की है कि स्टूडेंट्स को लेकर जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको लेकर शॉर्ट फिल्म बनाई जाए, लेकिन वो बिल्कुल कमर्शियल वे में बनाई जाए। मतलब प्रॉपर जिस तरह से एक शॉर्ट फिल्म बनती है, वेब सीरीज बनती है, सीरियल्स बनते हैं, प्रॉपर लोकेशन लेके, प्रॉपर कास्ट एंड क्रू के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, पूरे मार्केटिंग टर्म्स जो यूज होते हैं प्रोडक्शन में, उसको लेकर ही फिल्म बनाई जाए। वो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट ना हो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो क्लासरूम में एक्सपीरियंस दिया जाता है वो एक्सपीरियंस तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन जो फ्लोर पे एक्सपीरियंस मिलता है वो टोटली डिफरेंट होता है। और वो भी एक स्टूडेंट को अगर मिल जाए तो उसके लिए बहुत सुविधा हो सकती है। क्योंकि जब वो पहली बार शूट पे जाता है, कोई भी व्यक्ति जाए तो बड़ा नर्वस होता है, थोड़ा सा डरा हुआ होता है, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस उसको ट्रेनिंग के दौरान ही मिल जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके साथ साथ उसको एक डिजिटल एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड है तो उसका प्रेजेंस होगा तो उसको फायदा हो सकता है, उसको एक वर्क लिंक मिल सकता है, उसको जो काम करने का अनुभव मिला, जो नेटवर्किंग करने का अनुभव मिला, क्योंकि मार्केट के डायरेक्टर के साथ, बाकी क्रू के साथ वो काम कर रहा है, चाहे वो एडिटर हो, कैमरामैन पर्सन हो, अदर आर्टिस्ट हो। और इसमें हम लोग कई बार एस्टेब्लिश आर्टिस्ट को भी लेकर आ रहे हैं ताकि सबका मिला जुला के एक ऐसा प्रोजेक्ट बने जो उनको भी फायदा पहुंचाए, अनुभव के उस पर भी कमर्शियल फायदा भी पहुंचाए, और एज ए स्टूडेंट, एज ए आर्टिस्ट, एज ए एक्टर सेटिस्फेक्शन भी दे कि हाँ मैंने सीखा तो मैंने कुछ किया भी। तो इसी उद्देश्य से ये शॉर्ट फिल्म शुरू की गई, जिसको कि जॉइंट फिल्म्स ओरिजिनल जो कि चैनल है उस पर रिलीज हो रहा है, और इसके साथ साथ और भी चैनल्स पे, जैसे रिलायंस के यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो रहा है। इसके साथ साथ MX1 और MX प्लेयर, हंगामा और बाकी OTT पे भी ये बहुत जल्दी इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स हमारी रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे साथ इन फिल्म्स के डायरेक्टर हैं रमेश जी, जो कि इंडस्ट्री से हैं, एडिटर हैं भौतिक जी, और बाकी आर्टिस्ट भी हैं। और मेरा ये मानना है कि जो पहला स्वाद होता है मीडिया का, वो अगर एक्टर पहली बार में चख लें तो ज़रा मोटिवेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इसके लिए भी उनको काफ़ी वेट करना पड़ता है, और उसके लिए आप लोग सब यहाँ पर हैं। तो वो शुरुआत से अगर मोटिवेशन मिल जाए तो वो बहुत बेटर होता है, यही मेरी मंशा है। रमेश सर, आप क्या कहेंगे? सी यहाँ पे जो बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्या होता है बाकी कई जगहों पे तो मतलब लोगों को मतलब क्लास में ट्रेनिंग मिलती है, राइट, लेकिन वही बच्चा जब इंडस्ट्री में कैमरे के सामने एक्टिंग करता है तो वो डर जाता है, राइट। तो वो उसका डर निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को वो जो डर है वो डर निकाल रहे हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब छोटे से कमरे में हम लोग ने शूट कर लिया, हम लोग बाकायदा जो भी लोकेशन होते हैं वो हायर करते हैं, जो भी टेक्नीशियन होते हैं फिल्म इंडस्ट्री वो हायर करते हैं, हम लोग DOP हायर करते हैं। वैसा नहीं कोई एक नया बंदा है DOP उसको ले लिया, नहीं, हम लोग प्रॉपरली खर्चा करते हैं और जो भी स्टूडेंट होते हैं उसको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि भाई इंडस्ट्री में इस तरह से काम होता है। और हम लोग वैसा नहीं कि फटाफट शूट करें, वहां पे भी हम उसको सिखाते हैं कि भाई क्लोजअप है तो आपको किस तरह से एक्सप्रेशन देना है, लॉन्ग शॉट है तो आपको, तो उनको क्लासरूम की ट्रेनिंग मिलती है, उसके साथ साथ ऑन लोकेशन भी ट्रेनिंग मिलती है। तो बच्चा जब यहाँ से निकलता है, स्टूडेंट जब यहाँ से निकलता है तो इंडस्ट्री में जाता है, तो कैमरे के सामने जब एक्टिंग करता है तो वो परफेक्ट एकदम रेडी होता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जगह पे क्या कभी कभी हम लोग, जैसे मैं तो इंडस्ट्री में कई सालों से काम करता हूँ, लेकिन जब कोई नया बंदा आता है कैमरे के सामने तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब वो पसीना हो जाता है, तो उसको पहले रिलैक्स करना पड़ता है, उसको बताना, तो वहाँ पे भी डायरेक्टर का टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जब यहाँ से स्टूडेंट निकलता है इस तरह से, उसको मतलब एक अच्छी सी शॉर्ट फिल्म में उसको चांस मिलता है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता है, तो जब बाहर जाएगा, कैमरे का सामना करेगा, इंडस्ट्री में जाएगा, तो ही विल बी कॉन्फिडेंट, राइट। तो यहाँ से ज्वाइंट फिल्म में हम लोग बच्चों को मतलब सिर्फ ट्रेनिंग के साथ साथ उन लोगों को ऑन लोकेशन ट्रेनिंग भी देते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है, राइट। हम लोग ने क्लासरूम में ट्रेनिंग तो दे दिया, लेकिन ऑन लोकेशन जो ट्रेनिंग होती है वो मेन ट्रेनिंग होती है।
कि कैमरे के सामने किस तरह देखना, राइट ऑफ कैमरा, लेफ्ट ऑफ कैमरा, कितना मूव करना, कैसे एक्सप्रेशन देना है, लॉन्ग शॉट है, क्लोज शॉट है, ये सब उसको मतलब नॉलेज होना जरूरी है। तो इस तरह की सारी हम जो भी उनको नॉलेज होते हैं एक अच्छे माध्यम से हम लोग देते हैं। और वीरेंद्र सर साथ में है, जो मतलब वैसा नहीं कि छोटे से बजट में एक फिल्म बना ली, मतलब अच्छा खासा हम लोग उनके ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, ताकि आज जो भी यहाँ पे ज्वाइंट फिल्म में स्टूडेंट आए वो बाहर निकल के एक अच्छा अपना एक फ्यूचर वो बनाए। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जब क्या होता है, जब स्टूडेंट कहीं भी जाते हैं ना, तो थोड़े दिन में मेंटर के साथ तो बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनके सामने वो एक्ट भी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं तब प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में वो जो नया चेहरा है उसका भी जो स्वाद होता है वो यही चख लेते हैं, क्योंकि रमेश सर उनसे एक्टिंग क्लासेस में नहीं मिलते। जैसे ये डायरेक्ट किया है तो सीधे फ्लोर में मिले, तो जब फ्लोर पे आपने उन आर्टिस्ट को देखा, नए आर्टिस्ट को देखा, आपका जो एक्सपीरियंस था वो भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा मैं भी जानूं। यहाँ से बच्चे आते हैं ना तो उनको ट्रेनिंग तो दी होती है, मतलब उनको पता होता है क्या करना क्या, क्योंकि सारे क्लासरूम की जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पे मिलती है। तो जब वहाँ पे आते हैं तो उनको पता है कि मेरे को एक्टिंग कैसे करना है, राइट। यहाँ पे उनको मतलब कैमरे के सामने की भी मतलब एक्टिंग किस तरह करना है। तो वहाँ पे बच्चे आते हैं तो मतलब 99% लोग रेडी होते हैं, राइट। थोड़ा बहुत उनको गाइड करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो जो क्लासरूम ट्रेनिंग है तो यहाँ पे परफेक्ट उनको ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। यहाँ पे फैकल्टी। आपको फ्लोर पे क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? अच्छा सी फ्लोर पे तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो बच्चे आते हैं तो मतलब अलग अलग बच्चे आते हैं तो उनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस ये रहता है कि उनको सिखाने के लिए मजा आती है। सी क्या होते हैं, बड़े बड़े एक्टर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सर आपको ये करना, ये करना, ये करना। जब इनको हम लोग डिटेल में सिखाते ना तो बच्चे का जो इनपुट आता है ना उसमें मजा आता है। सी बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे वे शाका रका बूम बूम, चाचा चौधरी, हम लोग डायरेक्ट करते थे बच्चे। तो बड़े बड़े लोग होते हैं तो हम लोग खाली बोलते हैं सर इतना इतना, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, लोग फटाफट फटाफट कर जाते हैं। लेकिन जब ये बच्चे आते हैं ना कभी कोई इनमें से भी हम लोग को सीखने मिलता है। सर ये जॉइन एकेडमी फिल्म जो है, सारे जितना भी आपने ये फिल्म अभी हम लोगों ने देखी है, ब्लैकमेल, 10 सेल्फी, लास्ट सेल्फी और भी, तो क्या इसी एकेडमी के ये आर्टिस्ट हैं सब? हाँ, इसी एकेडमी के आर्टिस्ट हैं। कोई बाहर से आर्टिस्ट नहीं लिया है? नहीं, ये पूरी तरह से हमारा डेडिकेशन है कि जो पहले होता है, पहले घर की जिम्मेदारी पूरी कर लें, है ना। पहले तो घर की जिम्मेदारी पूरी करें, उसको अच्छे से निभा लें, फिर हम बाहर के लिए भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो जब एकेडमी में कोई स्टूडेंट आता है तो पूरी श्योरिटी देते हैं कि भाई अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम फिल्म भी देंगे, वेब सीरीज देंगे, सॉन्ग देंगे, क्या इस तरह की भी? बिल्कुल, ये सवाल में छुपा हुआ शक है। हमारे यहाँ ऐसी कोई भी गारंटी वर्ड यूज कभी भी हम लोग नहीं करते हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि अगर मैं उनको बोल दूंगा कि भाई आपको एक शॉर्ट फिल्म मिलेगी, गारंटेड प्लेसमेंट मिलेगा, गारंटेड, तो उसको सीखने में उतना मन नहीं लगेगा। हम यही कहते हैं कि आपको क्लासरूम में कैमरा प्रैक्टिस मिलेगी और आपको एक्सपीरियंस के लिए सीखने को मिलेगा, वो एक अनुभव के तौर पे हम उसको प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये कितने मिनट की फिल्म है? जो ये सब अलग अलग होता है, कोई 12 मिनट की होती है, कोई 18 मिनट की होती है, सब अलग अलग ड्यूरेशन सब शॉर्ट फिल्म है। हाँ, और ये पूरे जॉइंट फिल्म्स ओरिजिनल पर अवेलेबल है। ये पहली बार हम शेयर कर रहे हैं मीडिया के साथ। ऑलरेडी इसकी तकरीबन 20 फिल्में वहाँ पे पब्लिश हो चुकी हैं। आपने काफ़ी डिजिटल, जैसे रिलायंस का नाम लिया, MX प्लेयर का नाम लिया, तो क्या ये एक फिल्म हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी या अलग अलग फिल्म अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी? ये भी अगेन प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अभी जो हमारी बात हो रही है वो सारी फिल्में जो अभी तक की हैं वो सारी अवेलेबल आता है ना, वो नॉन एक्सक्लूसिव है। अच्छा, नॉन एक्सक्लूसिव। तो क्या है ये ब्लैकमेल में, क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ करिए, कहाँ शूट किया क्या? सी मैं आपको मतलब ये एक वैसी शॉर्ट फिल्म जहाँ पे लोगों को मैसेज दिया जाता है। तो आजकल का जो जनरेशन है मतलब तो उनके रिलेटेड ये है, जैसे ब्लैकमेल है वो आज के जनरेशन के रिलेटेड है, लास्ट सेल्फी आपके आज के तो आज के जनरेशन के बच्चे मतलब जो उनकी जो समस्या होती है उसके ऊपर है, राइट। तो मैं आपको यही बोलूंगा, ज्यादा मैं स्टोरी आपको बताऊंगा नहीं, आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। द नाइट स्कूल, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि क्या इसके बारे में कुछ? सी नाइट स्कूल एक ऐसी कहानी है, कभी कभी क्या होता है लोग एजुकेशन मतलब नहीं लेते तो उनको दिल में कहीं ना कहीं एक मतलब छोटी मतलब ये रहती कि यार काश मैं पढ़ा होता, तो पता है कोई मतलब कभी भी मतलब छोटी नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, राइट, टाइम पास कर रहा है, लेकिन कभी कभी उनके पेरेंट्स भी उनको बोलता है तू थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो, राइट। तो ये स्टोरी वैसे लड़कों के ऊपर रिलेटेड है, मतलब जो टाइम पास कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा रहा यार कभी कोई जा रहा है तो उसको देख के उसको फील होगा यार शायद मैं पढ़ा होता तो अच्छा होता, आज यहाँ पे मैं टाइम पास नहीं करता, राइट। कई लोगों को होता है कि यार मैं थोड़ा पढ़ा होता तो, मेरा बाप बराबर बोलता था मैं थोड़ा पढ़ा होता था। तो वैसे लोगों के ऊपर एक ये स्टोरी है जिनको दिल में लग रहा है कि यार शायद थोड़ी स्टडी की होती तो, माँ बाप की बात मानी होती तो,
तो ये कंटेंट है उसका। अच्छा, ये जॉइन फिल्म एकेडमी ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट है या मतलब प्रोडक्शन है, क्या है बेसिकली? जॉइन फिल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस है। जॉइन फिल्म्स एकेडमी एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, उसके साथ साथ फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग सभी पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन मेन जो बात इसको अलग करती है वो है प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब यहाँ पर है लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स, लर्न फिल्म मेकिंग बाय मेकिंग अ फिल्म्स। मतलब पूरी तरह से जो फिल्म में करना पड़ता है वही यहाँ पे सिखाया जाता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और उसके साथ साथ एक प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग वेब सीरीज प्रोडक्शन करते हैं। मैंने भी पहले फीचर फिल्म्स भी बनाई हैं हिंदी में, भोजपुरी में, और कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। और अब ये इसके साथ साथ हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि अवेयर करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है सारे नए कलाकारों को पूरे हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान से बाहर भी, जिसके अभी तकरीबन 2 मिलियन सब्सक्राइबर बेस होने वाला है। तो उसके थ्रू भी हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। सर, आप किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ ऐड करिए। मैं एज एन एडिटर जुड़ा हूँ इन सब शॉर्ट फिल्म से और जॉइंट फिल्म से। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हम क्या करते हैं, जो एक्टर्स इसमें एक्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट है। तो जब भी सिर्फ एक्टिंग और प्रोडक्शन ही सब कुछ नहीं रहता है एक्टर को जानना। जब आप पोस्ट प्रोडक्शन भी एक्टर को जानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर कोई भी एक्टर को पता चल गया कि मेरी कंटिन्यूटी मिस्टेक्स हो रही है, मेरी डायलॉग किधर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कहाँ पे गलत एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, वो सब हम एडिट में उनको नॉलेज देते हैं। जैसे कि इसमें लास्ट नाइट स्कूल का ही एग्जांपल ले लो, द नाइट स्कूल का, कि इसमें जो एक्टर्स है उनको हम एडिट पे भी बताते हैं कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। हम इसको सिर्फ एडिट के प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं देखते, हम यहाँ पे भी टीचिंग दिखाते हैं कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। ताकि ये इन हाउस हमने इसके लिए किया है सब कुछ, ताकि जो एक्टर यहाँ पे सीखने आता है या कोई भी फिल्म मेकर यहाँ पे सीखने आता है उसको पता चले कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं जुड़ा हूँ, मैं पहले भी बोल रहा कि सिर्फ एडिटर की तरह नहीं जुड़ा हूँ, मैं इसमें एज एन मेंटर भी जुड़ा हूँ लास्ट तक, कि कहाँ तक हम इसको प्रोडक्ट को अच्छा लेके जाए। और यहाँ पे जो टेक्निकल बात आती है, जो एडिटिंग स्टाइल हो गया, कलर ग्रेडिंग स्टाइल हुआ, वो प्रॉपर प्रोफेशनली होता है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लेवल पे होगा। आप कंटेंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जैसे फिल्म में काम होता है वैसे ही यहाँ पे काम होता है। बस यहाँ पे स्टूडेंट्स सीखना है, उनसे ही काम किया जाता है और प्रोडक्ट को अच्छा बनाया जाता है। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम पांडव सूर्यवंशी है, मैं बिहार से हूँ और मैं जॉइन फिल्म्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ से एक्टिंग सीखी है, मुझे यहाँ से काम भी मिला है और अभी मैंने एक शॉर्ट मूवी में जो काम किया हूँ ये द नाइट स्कूल में, क्योंकि मैं मीडिया के सामने फर्स्ट टाइम हूँ तो मैं काफ़ी नर्वस हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका और मुझे सेट पे काफ़ी चीज़ सीखने के लिए भी मिला है यहाँ से, क्योंकि मेरा इसमें एक ब्लैक मेलर का कैरेक्टर था और मैंने उसे अच्छी तरह से निभाने का कोशिश किया। हमारे डायरेक्टर सर रमेश जी ने काफ़ी चीज़ बताया मुझे और आप लोग मूवी को देखिए, उसके बाद काफ़ी सर आप। अच्छा, मेरा नाम आशीष बिस्ट है। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन में भाग लिया था और कुछ एक ड्रामा भी किए थे। लेकिन उसके बाद 35 साल मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा, 10 साल स्टेट बैंक में और 25 साल मैं एक्सिस बैंक में था। तो मेरा एक्टिंग से पूरा नाता छूट गया था। अब जब बच्चों को नौकरी लग गई है तो मैंने फिर अपनी नौकरी छोड़ी और अपना एक्टिंग का पैशन शुरू किया और फिर मैंने जॉइन फिल्म ज्वाइन किया। एंड जॉइन फिल्म में ऑफकोर्स मैंने एक्टिंग का कोर्स किया एंड आई ऑल्सो डिड डबिंग का कोर्स। तो ये दोनों कोर्स किए एंड मुझे ऑफकोर्स पब्लिक में बात करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आई हैव बीन एड्रेसिंग गैदरिंग्स। लेकिन कैमरा फेस करना ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि यहाँ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ दूसरे आर्टिस्ट भी है और उसके साथ आपको करना। सो हम सीख तो जाते हैं थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली क्या करना है दैट वी लर्न व्हाइल शूटिंग। और रमेश साहब तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, बहुत कोऑपरेटिव, हंसी मजाक भी करते थे। हमने कभी अगर कुछ गलतियां भी कर ली तो उसे समझाते हुए हंसी मजाक में समझाते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक घरेलू माहौल था जहाँ जब हमने शूट किया। मैं ब्लैकमेल में हूँ, जो लड़की है उसके फादर का रोल कर रहा हूँ एंड आई थिंक आप सब लोगों को शायद ये पिक्चर अच्छा लगे। सो थैंक यू जॉइन फिल्म्स एंड थैंक यू टू ऑल माय को आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर परमार साहब, थैंक यू सो मच। चलिए, शुभकामनाएं, कम वक्त में ज़्यादा तरक्की करें आप हम लोगों की तरफ से।
हाय, मेरा नाम निखिल भट्ट है। कम बोल के मैं 1-1.5 साल से 12 फिल्म मतलब यूट्यूब पे देख रहा था, तो लगता था कि आज बार ज्वाइन करें, पर कभी मैंने स्टेज देखी नहीं थी, ना कभी डांस किया, ना कभी एक्ट किया, ना कभी थिएटर किया था गाँव में। यहाँ आने के बाद लगा कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहला सवाल ये था। 8 दिन के बाद ये मुझे एक शॉर्ट फिल्म मिली थी, यही शूट हुई थी, तो एक कंफर्ट जोन था, तो लगा कि यार इजीली हो जाएगा। बट जब 3 महीने के बाद हमारा शूट प्रॉपर ऑडिशन हुआ था, ऐसा ही नहीं कि स्टूडेंट यहाँ के थे तो उठा लिया, हाँ चलो हो गया, नहीं, यहाँ पर प्रॉपर रमेश सर ने ऑडिशन लिया था और जो बंदे कैरेक्टर में जा रहे थे उन्हीं को सिलेक्ट हुआ था। फिर जब बाहर गए और जब शूट हुआ तब पता चला कि हाँ कंफर्ट जोन जो होता है, उसके बाद इंडस्ट्री में कैसे काम होता है ये रमेश सर ने सिखाया, क्योंकि उनका जब वहाँ पे एक ट्रीट था तो आपसे हो रहा है तो ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हो तो उनका जो ट्रीटमेंट था वो भी कुछ बहुत सा सिखाने जैसा था। तो मैं थैंक्सफुल हूँ सर के लिए कि एक डायरेक्टर के साथ ही कैसे काम किया जाता है वो भी उन्हें सीखने को मिला उनसे, और सर का भी धन्यवाद जो 1.5-2 साल से मैं उनको फॉलो कर रहा था, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम विशाल विश्वकर्मा है और मैं जॉइन फिल्म्स के साथ कुछ करीबन 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इन सब की तरह प्रैक्टिकल क्लास नहीं किया, मैं ऑनलाइन क्लास किया हूँ जॉइन फिल्म का। उसमें भी जैसे इन्होंने बोला कि ऑडिशंस लिए गए थे, मेरे भी ऑनलाइन में 200 बच्चे थे उस टाइम पे जब ऑडिशंस लिए जा रहे थे, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। और यहाँ आने के बाद जो एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है प्रोफेशनली, तो जब सेट पे ऑन सेट जब कैमरा फेस किया मैंने तो बहुत ज़्यादा मददगार रमेश सर ने जो डायरेक्शन किया हमें कि किस तरह से डायलॉग डिलीवर करना है वाइड शॉट पे और क्लोज शॉट पे, वो चीज़ बहुत ही हेल्पफुल रही उस वक्त पे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास मैंने कभी किया नहीं था कि कैमरा के सामने कैसे डिलीवर किया जाता है डायलॉग। तो ऑन सेट रमेश सर ने बहुत ही हेल्प की थी उस टाइम पे। और हमारे को एक्टर्स, ये मेरे को एक्टर थे, मैं नाइट स्कूल में मुन्ना का मेरा कैरेक्टर है, तो को एक्टर के साथ जो ट्यूनिंग थी हमारी वो भी बहुत अच्छी थी। तो आगे आप लोग देखिए जैसा फीडबैक मिले। थैंक यू सो मच सर, आप थोड़ा सा अंदर आ जाइए। हेलो, मेरा नाम है गौरव कुमार, मैं यूपी प्रयागराज का रहने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं प्रयागराज से था, तो मेरी यूपी टर्न वैसे भी फेमस है, अवधी लैंग्वेज, तो इसी हिसाब से मैं आया यहाँ पे। कास्टिंग हो रही थी तो सर हैं जो कास्ट कर रहे थे, तो मुझे देखा तो उनको लगा कि कुछ कर पाएगा बंदा। मैं तो पहली बार मतलब मैं फर्स्ट टाइम मेरा ये है शॉर्ट फिल्म कि हाँ कुछ करूँगा कुछ नहीं, मुझे कन्फ्यूजन थी, पर सर ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं करो तुम, देखते हैं जो होगा। तो मैंने गया, मुझे बहुत प्यार से समझाया उन्होंने शॉर्ट फिल्म में। और मेरा कैरेक्टर है शेयरिंग ऑटो में, मेरा ड्राइवर का कैरेक्टर है, आप देखिएगा। ड्राइवर साहब थोड़ा यहाँ देख के बात करिए। ओके ओके वीरेंद्र सर, जैसा कि अपने शॉर्ट फिल्म्स जो हैं और आर्टिस्ट और भी रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स और भी रहे होंगे जॉइंट फिल्म्स के, यहाँ सिर्फ 5 स्टूडेंट्स दिखाई दे, तो इसमें भी ऐसा रहता है कि जो स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हो चुके हैं उनको आप शॉर्ट फिल्म्स दे रहे हैं या कैसा है, मतलब उस बारे में? देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर जैसा इंडस्ट्री का है वही प्रोटोकॉल हम भी फॉलो करते हैं कि ऑडिशन होता है बाकायदा। ऑडिशन में जो सेलेक्ट होता जाएगा वो एक बार भी हो सकता है, एक बार से ज्यादा बार भी हो सकता है, और फिर उसको वहां पे चांस मिलता है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं एकेडमी से आया हूँ मुझे प्रिविलेज मिल गया है, वो नहीं लगना चाहिए, वो माइंडसेट उसका नहीं बनना चाहिए। तो जैसा कि अभी मुंबई में ही नहीं बल्कि बाहर भी, मुंबई से बाहर भी कई सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे एक्टिंग एकेडमीज हैं, तो जॉइंट फिल्म्स किस तरह उन सारे एकेडमी से भिन्न है, वो थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे? नहीं, भिन्न है ये तो खैर अब सभी कहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे नीलम मंडल है पंजाब में इस समय जी पंजाबी में मेन लीड कर रही है, 42 ईयर्स की है, और करीब 20-22 लोगों के तो मैं जॉब छुड़वा चुका हूँ। इसमें से आप कई लोगों के इंटरव्यू देख सकते होंगे जिनको मैंने ट्रांजिशन दिया, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाते हैं, हम एक सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रगल है वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए, जब डाउनफॉल आए, डिप्रेशन आए, डिसअपॉइंटमेंट मिले, उसको कैसे डील किया जाए, उस पर भी काम किया जाता है, अप्रोचेस कैसे की जाए उस पर भी काम किया जाता है। तो उस लेवल पे ये उस लिहाज से बहुत अलग हो जाता है। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं वो पुराने पैटर्न को ही अपनाया जा रहा है एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में, जो कि एनएसडी से चल के आया है, और अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो हमने ज़्यादा कैमरा एक्टिंग पे, टेक्निकल एक्टिंग में आनता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये टेक्निकल एक्टिंग है,
उस पे फोकस करते हुए स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड जो हमारा 2019 में आया था, जो कि बेस्ट सेलर रहा अमेज़न पे, जिसको मैंने लिखा था, उस पर बेस्ड करके ही पूरा सिलेबस तैयार किया है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइंस पर बेस्ड है। इसलिए इंस्टेंट रिजल्ट देता है कि अगर कोई 10 मिनट एक्सरसाइज करेगा वोकल की, उस टाइम पे सारे स्टूडेंट्स की वॉइस में चेंज वो खुद फील करेंगे। और इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, तो उसको हम ध्यान देते हैं। फिर साथ में ये भी है कि ये अकेली एकेडमी है जहाँ पे डबिंग क्लास भी होती है और बाकायदा स्टूडियो में प्रैक्टिकली कराई जाती है। इस फिल्म में भी डबिंग कराई गई, तो डबिंग भी सिखा दी जाती है, इसलिए कि अगर उनको कल को सर्वाइवल का कोई प्रॉब्लम आता है तो एक्टिंग में चांस मिलने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा टाइम लगता ही है, लेकिन डबिंग में उनको चांस जल्दी मिल सकता है। तो अप्रोच ये है कि वो कमर्शियली जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो, जिस में उद्देश्य की वजह से वो यहाँ पर आए हैं मुंबई में थे। सारी चीज ठीक है सर, लेकिन बात आती है पैसे की, फीस की। बाकी जो जितने भी है समझ लीजिए, राइट, आपकी फीस में उनमें कितना डिफरेंट है? क्या मुद्दे की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महीने का अमाउंट बताइए, लेकिन कितनी क्या फर्क होगा? आप ये कह सकते हैं उनकी फीस के मुकाबले हमारी फीस 30% है, विद दिस एक्सपोजर की डबिंग भी स्टूडियो में सिखाई जा रही है, प्रोजेक्ट भी दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल रेगुलर कैमरा प्रैक्टिस कराई जा रही है और लाइफ टाइम गाइडेंस दी जा रही है। मतलब अगर स्टूडेंट 1 साल बाद, 6 महीने बाद कभी भी प्रॉब्लम में आता है, उसको कोई डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है, करियर गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको उसकी फैमिली मेंबर को भी कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो भी वो डायरेक्ट मुझसे आके कनेक्ट कर सकते हैं और करते हैं और बात करते हैं। अच्छा सर, कोई आप फिल्म बना रहे हैं जैसे, तो बाहर के भी स्टूडेंट आ गए आपके पास, तो अपने बच्चों को कुछ ज्यादा फेवर करते हैं क्या ऑडिशन में, या जो टैलेंट है उसको फेवर करते हैं? नेपोटिज्म जॉइंट फिल्म्स के तो फैलाऊंगा क्या मैं वो तो है, क्योंकि नेपोटिज्म है क्या? नेपोटिज्म सिंपल सा है कि माँ बाप के अनुभव का, एक्सपीरियंस का फायदा उनके बच्चों को मिलता है। तो जो मेरा अनुभव है 25 साल का इंडस्ट्री में, वो मैं अपने एकेडमी के बच्चों को तो दूंगा। तो वो नेपोटिज्म का फायदा काफी आउटसाइडर को मिलने वाला है जॉइंट फिल्म से, वो तो तय बात है। लेकिन ये एक शुरुआत है, इसको हमको एक शुरुआत की तरह देखना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कलाकार कलाकार होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट से निकले, कहीं से भी निकले। और मेरे प्रोजेक्ट्स में कई जो मैं अदर करता हूँ, दिल्ली वाला दिल हमने वेब सीरीज की और वेब सीरीज की, उसमें हमने बाकी लोगों को भी लिया, बाकी भी इंस्टीट्यूट के बच्चे आए उनको भी लिया, कोई थिएटर के आर्टिस्ट आए उनको भी लिया। तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाया हुआ कि हम सिर्फ इनको फेवर करेंगे, हाँ, लेकिन इनके लिए हमारा एक कमिटमेंट है। सर कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े कलाकार सामने आते हैं, जब ये न्यू कमर सामने आते हैं, तो वही प्रैक्टिस होती है कि बड़े कलाकार सामने कैसे एक्टिंग करे, क्या करे, क्योंकि बड़े कलाकार देख के लोग नर्वस हो जाते हैं, डरते हैं। राइट, वो भी करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमने वेब सीरीज वगैरह का प्रोडक्शन किया, अपना प्रोडक्शन किया, तो उसमें इन्होंने सारे एस्टेब्लिश आर्टिस्टों के साथ ही काम किया और उन लोगों का भी फीडबैक मेरे को बहुत अच्छा मिला था कि सबने बहुत अच्छे से काम किया। एक चीज और देख रहा हूँ पोस्टर पे आपको बड़ा सा फाल्के फिल्म फाउंडेशन, हाँ, कब मिला, कैसे? ये 2019 में मिला था। खास तौर से इसमें जो मेरे को पता चला था वो ये था कि YouTube पे पहली बार जॉइंट फिल्म्स ने अपना एक चैनल शुरू किया जो अवेयरनेस कैंपेन था, और उसको लोगों का बहुत प्यार मिला। जहाँ पर एक तरफ डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड चल रहा था, वहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे मेहनत करनी है, क्या एक्चुअल चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मैंने ये बताया कि कुछ बेसिक बातें जानकर आ जाओ, और आपको ये बताते हुए मुझे प्राउड भी फील हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि आज की डेट में 4000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं। डेली एक वीडियो रिलीज होता है। लॉकडाउन में भी सब लॉक हो गया, लेकिन जॉइंट फिल्म्स के वीडियो आने बंद नहीं हुए। मैं स्पेशली करीब 64 डेज तक लाइव गया डेली, इसलिए कि जो आर्टिस्ट लोग हैं वो डिप्रेस ना हो, क्योंकि उस टाइम पे सुशांत सिंह वाला केस भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट में चल रही थी। मैं डेली लाइव गया, और ये जॉइंट फिल्म के चैनल के इतने वीडियो हैं कि अगर कोई देख ले तो मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि उसकी 3-5 साल की स्ट्रगल कम हो सकती है। तो वैसे यहाँ पे मुझे लड़के ज़्यादा दिख रहे हैं, लड़कियाँ बहुत कम दिख रही है, क्या स्टूडेंट लड़कियाँ नहीं, लड़के भी और कम दिख रहे हैं आपको जो इस फिल्म में है, बिकॉज ये भी अच्छी बात है कि कुछ काम कर रहे हैं, कुछ घर गए हुए हैं, और गर्ल्स भी हैं, गर्ल्स ने काम किया हुआ है, लेकिन आज वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा है कि वो शूट कर रही हैं। सर इस एकेडमी में एक्टिंग ही सिखाई जाती है, कैमरा या एडिटिंग भी सिखाई जाती है? एक्टिंग, एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, थैंक यू। ऑलराउंडर एकेडमी है बेसिकली। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।